हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। दोस्तों बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस से मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों बायोस का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स यानी जीव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। अतः जीव विज्ञान का अर्थ होता है और जीव विज्ञान की यह परिभाषा होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अतः बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। अतः जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों पूरे विश्व में देखा जाए तो लाखों प्रकार के जीव जंतु इस धरती पर मौजूद हैं और यह सभी जीव इस धरती पर आराम से रह पाते हैं और इन्हीं का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में जंतुओं को भी रखा गया है और पेड़ पौधों को भी रखा गया है और छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी रखा गया है। अतः वे सभी जीव और जंतु जो इस धरती पर निवास करते हैं उनके अध्ययन को ही जीव विज्ञान कहा जाता है, जिसे बायोलॉजी भी कहते हैं। दोस्तों अरस्तु, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अरस्तु एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जन्म 384 बीसी में स्टैगिरो ग्रीस के एक शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 बीसी में यूबोइया नामक शहर जो ग्रीस में उपस्थित है में हुआ था। दोस्तों अरस्तु के इस योगदान के कारण ही जो इन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पर अध्ययन करके प्राप्त किया था, तो इसी सब कारण की वजह से अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी के फील्ड में अरस्तु का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी सब की वजह से इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों बायोलॉजी शब्द को दो अलग अलग वैज्ञानिकों, जिनमें से एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरैनस, इन दोनों लोगों ने सन 1801 में बायोलॉजी शब्द को दिया था। अतः बायोलॉजी शब्द का निर्माण लैमार्क और ट्रेविरैनस ने किया था। दोस्तों लैमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका जन्म 1 अगस्त सन 1744 में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1829 में हुआ था। तो इन्होंने और ट्रेविरैनस यानी लैमार्क और ट्रेविरैनस इन दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग मिल करके बायोलॉजी के फील्ड में अपना योगदान दिया और इन्होंने बायोलॉजी के शब्द का निर्माण किया। दोस्तों अभी तो हम लोगों ने बायोलॉजी के बारे में जाना, अब जानते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं। दोस्तों बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, यानी बायोलॉजी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से एक भाग है जूलॉजी जिसे जंतु विज्ञान कहते हैं और दूसरा भाग है बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को अध्ययन की सुविधा के लिए दो छोटे भागों में बांट दिया गया है, जिसको जूलॉजी और बॉटनी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में। दोस्तों जूलॉजी वर्ड भी दो ग्रीक वर्ड जून और लोगोस से मिलकर के बना हुआ है, जहाँ जून का अर्थ होता है एनिमल्स यानी जंतु और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। अतः जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। अतः जंतु विज्ञान में हम लोग केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और जंतुओं के अध्ययन करने को ही जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने ये जाना कि जूलॉजी में हम इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो जंतुओं के अध्ययन करने को ही जूलॉजी कहा जाता है यानी जंतु विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी के बाद अब जानते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। दोस्तों जीव विज्ञान की तरह अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है।
चलिए अब जानते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में। दोस्तों बॉटनी शब्द भी एक ग्रीक वर्ड बोटानस से बना हुआ है और बोटानस का मतलब होता है प्लांट्स यानी पेड़ पौधे। अतः जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। अतः वनस्पति विज्ञान में हम इस धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अतः वनस्पतियों के अध्ययन को ही वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहा जाता है। तो दोस्तों बॉटनी का मतलब आपने अभी समझा कि बॉटनी का मतलब होता है वनस्पतियों का अध्ययन करना, यानी इस धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार की वनस्पतियों और पेड़ पौधों के अध्ययन को ही बॉटनी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं फादर ऑफ बॉटनी के बारे में। दोस्तों फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस नामक एक वैज्ञानिक थे और वनस्पतियों पर काफ़ी अध्ययन करने के बावजूद इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। इनका जन्म 371 बीसी में और इनकी मृत्यु 287 बीसी में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान होता है जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं और इसकी दो शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम लोग वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, इसी तरह से फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।